आज दोस्तों हम आप लोगों से बहुत अच्छी जानकारी शेयर करने वाले हैं। कौवा हमारे घर पे बोलता है तो उसका क्या शुभ है क्या अशुभ है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। हिंदू धर्म में पेड़ पौधों पशु पक्षियों को बहुत महत्व दिया गया है। कौवे की बात करें तो काले रंग के इस पक्षी को यम का दूत माना जाता है। कौवा के बारे में मान्यता है कि उसे घटनाओं की पूर्व सूचना मिल जाती है, इसलिए कौवे से जुड़े शगुन अपशगुन की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। शगुन शास्त्र में कौवे से जुड़े संकेतों और उनसे मिलने वाले शुभ अशुभ फल के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। मान्यता है कि सुबह सुबह यदि घर की मुंडेर, बालकनी या छत पर कौवा आकर काँव काँव करे तो घर में मेहमान का आगमन होता है। इसे संकेत माना गया है। जैसे हमारे बुजुर्गों ने भी इसी से अंदाज़ा लगाते थे कि वहाँ गांव में जब कच्चा घर होता था वो खपड़े का घर बनाया जाता है और उस पे जो मेन होता था घर के बीचों बीच जो रखा जाता था उस पे जब आकर के कौवा बोलता था तो बुजुर्ग कहते थे आज हमारे घर में किसी का आगमन होने वाला है, कोई अच्छा सा खाना भैया बनाओ। तो मजाक के तौर पर होता था और वो बातें सत्य होती थी। दूसरा है शकुन शास्त्र के अनुसार दोपहर के समय उत्तर दिशा में कौवे का बोलना अच्छा माना जाता है। इसी तरह पूर्व की ओर से कौवे की आवाज़ आना भी शुभ होता है, लेकिन दक्षिण की ओर से कौवे का बोलना अशुभ संकेत है। यह घर के किसी सदस्य को बड़ी बीमारी होने की आशंका को जन्म देता है या फिर किसी सदस्य के साथ बड़ी दुर्घटना होने का भी अशुभ इशारा करता है। अब तीसरा है कौवे के झुंड का घर की छत पर चिल्लाना अच्छा नहीं होता है। यह किसी संकट के आने का अंदेशा हो सकता है। ऐसी स्थिति में अपने इष्ट देव की आराधना करें, मंदिर जाएं, मंत्र जाप करें और भगवान से प्रार्थना करें सब कुछ शुभ हो, कोई अशुभ घटना ना सुनाई दे। तो इस दिन आपको विधि पूर्वक भगवान के जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनकी आराधना करें, पूजा अर्चना करें और ये मनाएं कि हमारे घर कुछ ऐसा अशुभ घटना ना हो। और उसके अगली बात है कौवे को पानी पीते हुए देखना शकुन शास्त्र से अच्छा माना गया है। ऐसा होने पर जातक को धन लाभ होता है। यदि किसी काम के लिए जाते समय कौवे पानी पीते हुए आपको दिख जाते हैं तो आप मान लेना वो आपका काम जरूर होगा, उस काम को कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए ये बहुत शुभ संकेत है कि आपको कहीं पे भी दिख जाए कि कौवा पानी पी रहा है तो आप मान के चलिए आप एकदम खुश हो जाइए, आपका सारा काम हो जाएगा। अगली पहचान जो है यदि कौवा बीट कर दे तो इसे अच्छा नहीं माना जाता है। यह किसी तरह का कष्ट मिलने का पूर्व संकेत है या कोई बीमारी से जुड़ा भी हो सकता है या धन हानि का संकेत भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पे आपको तब सचेत होना चाहिए और अपने स्वास्थ्य के प्रति और अपने धन के प्रति और कोई बीमारी अगर आपके अंदर है तो उसकी तुरंत जांच वगैरह करवा लीजिए, अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए जिससे आप पहले से आगाह हो जाइए कौवा आपको आगाह कर रहा है। अगली बात है कौवा शरीर के किसी हिस्से को छूकर चोंच मारकर गुजर जाए तो अच्छा होता है, लेकिन यदि सिर को छूकर निकल जाए तो बहुत अशुभ होता है। यह गंभीर बीमारी या कोई बड़ा कष्ट होने का संकेत होता है। जैसे पहले लोग कहते थे कि आपके सर पर कौवा बैठ गया है तो इसकी सूचना आप ननिहाल दे आओ तो ये जो है अपशगुन जो है एक टल जाता है। तो इसलिए ये सब जो कहावतें हैं ये कहीं ना कहीं ये घटनाएं हमारे सत्य है और ये जानकारी भी होना हमारे लिए ज़रूरी है। इसी पर्पज से जानकारी आप तक पहुंचाएं। अगली बात क्या है, यदि कौवे को रोटी का टुकड़ा दबाकर उड़ते हुए देखें तो यह आपकी किसी बड़ी इच्छा कि पूरे होने का शुभ संकेत है। आप अगर देख रहे हैं कि कोई कौवा मुंह में रोटी लेकर उड़ता हुआ जा रहा है तो जान लीजिए आपके घर कोई बहुत बड़ा शुभ संकेत होगा, आपका कोई बड़ा सा काम टल जाएगा।
एक कौवे की जो मान्यताएं हैं लगभग सत्य है। तो ये जानकारी हम आप लोगों को दोस्तों दे दिए। कुछ ऐसे सगुन अवगुण जो है हमारे लाइफ में घटते रहते हैं। ये जानकारियाँ कहीं ना कहीं हमें सचेत करती रहती है, उस समय हमें अलर्ट हो जाना चाहिए। तो दोस्तों एक जानकारी आपको कैसे लगी? उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपको अच्छी लगी और लोगों तक शेयर कर दीजिए, सबको ये जानकारी पहुंचा दीजिए, हमारा आपका कर्तव्य है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपके वीडियो में तुरंत पहुंच जाए जैसे ही हम अपलोड करते हैं। तो चूँकि हम सारी जानकारियाँ अपलोड करते रहते हैं। फिर मिलते हैं ऐसे और वीडियो के साथ। तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत।